गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एक नया पाठ 8 शुरू करते हैं। ये इस सेमेस्टर का अंतिम पाठ है, ठीक है। तो आइए पहले हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं। चलिए। पाठ 8 आनंद ही आनंद। चिड़ियाघर में कई तरह के पशु पक्षी रहते हैं। यह कहानी चिड़ियाघर में रहने वाली शेरनी की है। वह अपने पिंजरे में घुस आए पिल्ले के साथ खेलती है, उसका ध्यान रखती है, फिर पिल्ले के दूर जाने पर खाना पीना बंद कर देती है। कहानी। कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे। फाटक से घुसकर थोड़ी दूरी पर ही गए थे कि शेर की भयंकर गर्जन सुनाई पड़ी। कुछ लोगों के इधर उधर भागने का दृश्य भी सामने आया। हम डर गए कि कहीं शेर पिंजरे से बाहर आकर किसी पर झपट तो नहीं पड़ा। फिर 2 रोते हुए बच्चों की उंगली पकड़े उनके पिता उन्हें घसीटते हुए ला रहे थे। उनकी माँ पीछे पीछे आ रही थी। पूछने पर पता चला कि एक शेरनी पिछले 3-4 दिन से भोजन नहीं कर रही है। उसके पिंजरे में जैसे ही कोई घुसता है वह खूंखार रूप धारण कर लेती है और उस पर झपटती है। चिड़ियाघर वाले भयभीत हैं। बच्चे उस शेरनी के पिंजरे के पास थे। वे बहुत डर गए हैं और घर जाने के लिए रो रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत चिड़ियाघर देखा और लौट आए। 2 दिन बीत गए। प्रातः का समय था। दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। अचानक वे जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। बच्चों, जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। मैं और मेरी छोटी बहन वैदेही भागते हुए दादाजी के पास जा पहुंचे। दादाजी ने समाचार पत्र दिखाते हुए कहा, देखो, यही शेरनी उस दिन अपनी गर्जना से भयभीत कर रही थी। आज कितनी शांत है, कुत्ते के बच्चे से खेल रही है। मैंने चकित होकर पूछा, कुत्ते के बच्चे से? दादाजी हंसते हुए बोले, हाँ, कुत्ते के बच्चे से। यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नजर बचाकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी सो रही थी। पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई। उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा। वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा। शेरनी भी प्रसन्न थी। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल गया था। रक्षकों ने भोजन देते समय देखा कि शेरनी के पहले मांस का एक टुकड़ा पिल्ले को देती, फिर खुद खाती। रक्षकों ने आंखों में इशारा किया कि शेरनी इसे अपना बच्चा समझ रही है। जब उसे समझ आएगा तब कहीं शेरनी पिल्ले को मार ना दे। उन्होंने जब शेरनी को खाने में व्यस्त रखा तो चुपचाप पिल्ले को उठाकर पिंजरे से बाहर ले गए। शेरनी भोजन समाप्त कर गुर्राई। इधर उधर देखा, पिल्ला कहीं नजर नहीं आया। उसके बाद से वह गुर्रा रही थी, गरज रही थी और खाना पीना बंद था। इधर पिल्ला भी परेशान था। 4 दिन बीत गए। रक्षक भयभीत थे कि शेरनी बिना खाए पिए रही तो बीमार हो जाएगी, उनकी तो नौकरी ही चली जाएगी। क्या करे? पिल्ला निकाला तो था पर गया कहाँ? पूरे चिड़ियाघर में शोर मच गया। तभी पता चला कि पिल्ला घूमता घूमता चिड़ियाघर से बाहर चला गया था। बाहर एक दुकान थी। दुकानदार के बेटे ने उसे उठा लिया और घर ले जाकर उसे रस्सी से बांध दिया। पिल्ले ने भी वहां अनशन कर रखा था। अनशन का मतलब खाना पीना छोड़ देना। रक्षक
पिल्ले को वहां से ले आए। उन्होंने उसे फिर से शेरनी के पिंजरे में डाल दिया। शेरनी अब शांत है, पिल्ला प्रसन्न है, इधर उधर कूद कूद कर अपनी खुशी प्रकट कर रहा है। बस अब चारों ओर आनंद ही आनंद है। तो ये था बच्चों कहानी। कहानी के बाद ये शब्दार्थ है जिसे आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, पहले पाठ का हेडिंग दे दीजिएगा, पाठ 8 आनंद ही आनंद। फिर ये शब्दार्थ लिखिएगा। शब्दार्थ के बाद मुहावरे है, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। श्रुत लेख जो है वो वर्तनी अभ्यास के अंतर्गत दिया जाएगा, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न उत्तर मौखिक और प्रश्न उत्तर लिखित है। प्रश्न उत्तर मौखिक आज हम लोग करेंगे। तो देखा बच्चों, इस कहानी में क्या होता है, दो बच्चे जाते हैं घूमने के लिए चिड़ियाघर। वहां दूर से ही उन्हें शेर की गर्जन सुनाई पड़ती है। वह गर्जन शेर की नहीं, एक शेरनी की रहती है। तो जब उन्हें उस दिन तो पता नहीं चला चिड़ियाघर, वो लोग घूम भी नहीं पाए। लेकिन दूसरे दिन जब अखबार यानी न्यूज़पेपर में जब उस कहानी का जिक्र किया गया, तब उन्हें समझ में आया कि क्या माजरा था उस दिन। उस दिन शेरनी के पिंजरे में किसी तरह से एक कुत्ते का बच्चा, जिसे पिल्ला कहा जाता है, कुत्ते का बच्चा घुस आया था और वो शेरनी के साथ खेलने लगा। शेरनी को भी बहुत अच्छा लगा और उसके अंदर उसके प्रति प्रेम भावना की जाग उठा। वो समझने लगी ये मेरा ही बच्चा है। या छोटे बच्चे से जैसे हम लोग हर छोटे बच्चे को देखते हैं कितना प्यार करते हैं, वैसे ही भावना उस शेरनी में भी आ गया। माँ की ममता कहिए या पशु प्रेम भी आपस में होता है। तो इसके कारण वह उस बच्चे को प्यार करने लगी, उस कुत्ते के बच्चे को प्यार करने लगी, उससे घुल मिल गई। पता चला एक दिन रक्षक किसे कहा गया, जो चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल करते हैं। जब उनकी नजर पड़ी कुत्ते के बच्चे पर, तो उन्हें डर हो गया कि कहीं शेरनी इसे मार कर खा न ले, तो वो उसे बाहर निकाल देते हैं। और जब खाना खाने के बाद जब शेरनी उसे खोजती है तो वो मिलता नहीं है। अब वो शेरनी उदास हो गई, उसे लगा कि उसका अपना ही बच्चा कहीं चला गया है और वो हर चीज खाना पीना त्याग देती है। इधर जो छोटा प्यारा सा बच्चा था कुत्ते का पिल्ला, वो भी बाहर जाकर चला गया और उसे एक दुकानदार के बेटे ने पकड़ के रख लिया। वो भी वहां पर नहीं खा रहा था, उसे भी वहां मन नहीं लग रहा था। फिर मेहनत करने के बाद रक्षकों को किसी तरह पता चल गया कि कहाँ है वो पिल्ला और उसे फिर वापस पिंजरे में लाया गया। फिर पिंजरे में जैसे ही उसे डाला गया तो शेरनी खुश हो गई और फिर दोनों आपस में घुल मिलकर खेलने कूदने लगे। तो यही था आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद छा गया। तो कहानी का शीर्षक इसलिए इसका आनंद ही आनंद रखा गया है। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि जानवरों में भी भावना होती है, प्रेम भावना होती है, उनमें भी पशु प्रेम होता है। वो भी जानते हैं, उनके अंदर भी कर्तव्य परायणता होती है कि किस तरह से किसी भी बच्चे को वो लोग भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, चाहे वो किसी दूसरे जानवर का ही बच्चा क्यों ना हो। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे, वर्तनी अभ्यास करेंगे, इसके बाद प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर 2 भागों में है। आज हम लोग प्रश्न उत्तर मौखिक करेंगे। तो आइए बच्चों, पहले हम लोग प्रश्न उत्तर मौखिक लिखते हैं। हेडिंग दीजिएगा आप लोग इस तरह से, मौखिक। फिर पहला प्रश्न है, चिड़ियाघर में घुसते ही किसकी गर्जन सुनाई पड़ी? किसकी गर्जन सुनाई पड़ी? शेरनी की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बुक में दिया हुआ शेर, दूर से शेरनी और शेर दोनों का आवाज तो एक ही लगता है ना, इसलिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चिड़ियाघर में घुसते ही चिड़ियाघर में घुसते ही शेरनी की गर्जन सुनाई पड़ी। ठीक है, पूर्ण विराम। दूसरा प्रश्न है प्रश्न ख, शेरनी किसके साथ खेल रही थी? शेरनी कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रही थी। शेरनी कुत्ते
शेरनी किसके साथ खेल रही थी? शेरनी कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रही थी या कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही थी? दोनों ही लिख सकते हैं आप लोग। नंबर ग है, यहाँ देखिए, पिल्ला पिंजरे में कैसे घुसा? पिल्ला पिंजरे में रक्षकों की नजर बचाकर घुसा। रक्षकों की नजर बचाकर घुसा। ठीक है, पिल्ला पिंजरे में रक्षकों की नजर बचाकर घुसा। दूसरा है प्रश्न घ, पिल्ला घूमते घूमते कहाँ चला गया? पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया। देखिए यहाँ, पिल्ला घूमते घूमते चिड़ियाघर से बाहर चला गया। ठीक है, लास्ट है छोटा सा प्रश्न, पिल्ला किसे मिला? पिल्ला दुकानदार के बेटे को मिला। पिल्ला दुकानदार के बेटे को मिला। तो ये था बच्चों प्रश्न उत्तर मौखिक। देखिए एक बार इसे अच्छी तरह से देख। तो ये था प्रश्न उत्तर मौखिक। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में प्रश्न उत्तर लिखित करेंगे। तब तक आप लोग इसे करके रखिएगा, असाइनमेंट जो दिया जाएगा पूरा। ठीक है, धन्यवाद।